यह बात है और यही कारण है कि लोगों की अपेक्षा हम लोगों से कहीं किसी भी तरह की बात अगर होती है शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोगों के यहाँ लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर ज्यादा भरोसा है, इसलिए कि शिक्षा की चिंता करने का काम आपने हमेशा किया है। तो आज भी लोगों के मन में है और इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जरूरत इस रूप में ज्यादा है कि शिक्षा सुधार की बात ईमानदारी से करने वाला कोई संगठन अगर बिहार में है तो उसका नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। हम लोग ईमानदारी से बात करते हैं। उन दिनों जिन सवालों को हम उठाते रहे, जो पर्ची उस समय हम बांटते थे, शिक्षा सुधार आंदोलन चलाते समय 25 सूत्री जो डिमांड था हम लोगों का, आज भी आप लोगों में से किसी साथी के घर में पड़ा हुआ होगा। मीडिया के बंधु हैं, पुरानी फाइल उठेंगे, वहां से पर्ची मिल जाएगी। उस पर्ची में जो जो मांग हमने रखी थी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार का, कि जो जो मांग हमने रखी थी उन मांगों को, कई मांगों को, 25 में से कई मांगों को राज्य की सरकार ने हूबहू मान लेने का काम किया। तो जो हम चाहते थे अब राज्य की सरकार कर रही है। शिक्षकों की बहाली की व्यवस्था जो स्कूल में है उस पर हमने एतराज व्यक्त किया था, हमने उसमें बदलाव की बात की थी। राज्य की सरकार ने निर्णय लिया हमारे डिमांड के अनुकूल, अब बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो रही है। पुराना पर्चा निकाल के देखिएगा, पहली हमारी मांग थी कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को बहाल कीजिए। शिक्षकों की बहाली अब बीपीएससी से हो रही है कि नहीं हो रही है। टीचर लोग भले कई जगह गुस्सा होते हैं, लेकिन सामाजिक दायित्व का थोड़ा ध्यान उनको रखना चाहिए। निश्चित रूप से उनका परिवार है, धंधा है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी में है, दायित्व है उनके ऊपर, इसका ध्यान रखते हुए उनसे भी आप आग्रह करना चाहते हैं आपकी सुविधा बढ़े। हमारी पार्टी हमेशा से इस बात को मानती रही है। पुराना नारा हम लोग पहले सुनते थे कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। तो निश्चित रूप से शिक्षक भूखा रहेगा तो ज्ञान का सागर सूखा रहेगा, मानते हैं। तो उनका भी, उनकी जो समस्या है उसका भी हल होना चाहिए। राज्य की सरकार कर भी रही है। जितना उनके वेतन से संबंधित विषय हो, नौकरी से संबंधित विषय हो, नीतीश कुमार जी की सरकार ने ध्यान देने का काम किया है। पहले की सरकार ने उतना ध्यान देने का काम नहीं किया। तो उनकी समस्याओं का भी समाधान हो रहा है, लेकिन थोड़ी परेशानी कुछ नई चीजों को लाते हुए शिक्षक बंधु को होने लगती है तो शिक्षक बंधु गुस्सा में हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। हम कहना चाहते, हम लोग भी चाहते थे उस समय जो डिमांड 25 सूत्री जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी हमने लिखा था कि शिक्षक समय पर आए, समय पर जाए, इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी पर्चा में लिखा हुआ है और राज्य की सरकार को हम फिर धन्यवाद देंगे कि राज्य की सरकार ने हमारी इस मांग को भी हूबहू मान लिया है और बायोमेट्रिक तरीके से आज अटेंडेंस हो रहा है। तो हर तरह से और भी कई मांग है जिसको राज्य की सरकार ने मान लिया है और धीरे धीरे उस पर राज्य की सरकार काम करने लगी है। तो हमारी जरूरत है, हमारी पार्टी की जरूरत है कि शिक्षा सुधार को लेकर हम हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उसका लाभ भी बिहार को मिलता रहा है। बिहार को लाभ अभी भी मिल रहा है और आगे आने वाले दिनों में जहां तक बिहार की शिक्षा को हम पहुंचाना चाहते हैं, जैसी शिक्षा हम बिहार में गरीबों के लिए करना चाहते हैं, उस तरह की शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक अभियान हमारा चलता रहेगा। राज्य की सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको भी हम साधुवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपेक्षा है कि हमारी और मांगों को भी राज्य की सरकार पूरा करने का काम करे। और कई मांगों को पूरा राज्य की सरकार ने उस 25 सूत्री डिमांड में से किया है। सबकी चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर राज्य की सरकार चल रही है तो हम लोगों को खुशी हो रही है। हम लोग जो चाहते थे उस तरह से राज्य आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी उस रूप में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सब लोग को मिलकर उनको ताकत देने का काम करना है। और ताकत देने का सबसे बड़ा समय यही है। बिहार की जनता से भी अपेक्षा है, बिहार की जनता से आपके माध्यम से आग्रह है, अपील है
इस बार एनडीए को फिर से सब लोग मिलकर जिताएं और पार्टी के आप सब जो साथी हैं सब लोग जाकर के पूरी एकजुटता के साथ मेहनत के साथ लग जाइए। 2025 में मतलब इसी साल जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए सब लोग मजबूती से लग जाइए। यही आग्रह निवेदन आप सब लोगों से इस अवसर पे हम करना चाहते हैं और फिर से महामानव कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन आप सब लोगों की ओर से अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब लोग जो बिहार भर से आए, इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, इसके लिए रामेश्वर जी का भी धन्यवाद। रामेश्वर जी से हम बार बार कहते थे कि कार्यक्रम कीजिए तो अच्छा से कीजिए, वो अच्छा से इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया और पार्टी के साथी भी हर जिला से आप सब लोग आए, उपस्थित हुए और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद करने का काम आप सब लोगों ने किया। इस बात के लिए आप सभी लोगों के प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत